से लिख। मानव के द्वारा सभी क्रिया में, मानव के द्वारा सभी क्रिया में, मानव के द्वारा सभी क्रिया में पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है। पदार्थ की आवश्यकता होती है। पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है। पदार्थ की आवश्यकता होती है। के पाचन को, के पाचन को पोषण के नाम से जाना जाता है। के पाचन को, के पाचन को जानते हैं, पोषक के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। ठीक है। देखनीय है कि देखनीय है कि भोजन के घटक, के घटक का, भोजन के घटक का संबंध, भोजन के घटक का संबंध, भोजन के घटक का संबंध पोषण से, पोषण से। भोजन के घटक का संबंध किससे? इसमें क्या है? भोजन का घटक, भोजन के घटक, और इस भोजन के घटक का संबंध किससे है? पोषक पदार्थ, और इसका जो पाचन है वो पोषण है। याद रखिए, ये जो आपका पोषण है, पोषण का तो दो भाग होते हैं। पोषण का कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक भाग होता है आउटोट्रॉपिक, आउटोट्रॉपिक। दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक। आउटोट्रॉपिक का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं उसको स्वपोषण। हेट्रोट्रॉपिक को तो कहते हैं परपोषण, परपोषण। ट्रॉपिक को क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। अब स्वपोषण क्या हुआ? जो अपना भोजन स्वयं बनाया। देखेंगे स्वपोषण तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अजैविक कारकों की सहायता से अपना भोजन, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, और जैविक कारक की, और जैविक कारक की सहायता, जैविक कारक की सहायता। जैसे हरा पौधा, हरा पौधा पढ़े भी हैं, ठीक है, पढ़े भी हैं। पौधे और कुछ बैक्टीरिया अपना भोजन, बैक्टीरिया भी, बस कुछ बैक्टीरिया भी अपना भोजन पानी, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग स्वपोषण का। दूसरा है परपोषण, तो अंग्रेजी में कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक। परपोषण में क्या है? दूसरे पर लिखेंगे परपोषण, दूसरे पर निर्भरता होती, दूसरे पर निर्भरता होती है, दूसरे पर निर्भरता होती।
के अलावा हरा पौधा के अलावा सब क्या है? हरा पौधा के अलावा पे निर्भरता, पर निर्भरता। एग्जाम्पल, हरे पौधे को छोड़, हरे पौधे को, अब इसमें एक शब्द आया था, एक शब्द आया था, का नाम था अजैविक। तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ये बायोटिक। बायोटिक हो कि ये बायोटिक? बायोटिक। मिट्टी क्या है? जल क्या है? ऐसा है, समझ गए होगे। अजैविक कारक कौन से कारक हो? अजैविक कारक जैसे मिट्टी, जल, तापमान। मिट्टी, उदाहरण लिख लो, मिट्टी, जल, तापमान, प्रकाश, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्द्रता, ईटी, अंग्रेजी में कहते हैं डीटी। ये सब किसके एग्जाम्पल है? सब किसके उदाहरण है? ये बायोटिक के उदाहरण। ठीक है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को, मिट्टी के अध्ययन को कल पढ़ा भी रहे थे बातों में। सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का रिएक्शन और बनता है ग्लूकोज, और बाई प्रोडक्ट के रूप में 6 क्लोरीन में भूलना नहीं है मैग्नीशियम धातु की उपस्थिति, ग्लोबिन में आयरन की उपस्थिति है, जिंक। जब भी परिचर्चा होती है तो मैं ये 3 धातु का प्रयोग, पाना न लिखवाना ये सब तो अलग चीज, अगर लिख पाई जाए इतनी बातों को ध्यान में करके जरूर रखना चाहिए। क्रम में हमने अभी आपको बताया, ठीक है, अजैविक कारक की सहायता से हरे पौधे का हम लोग अपना भोजन बनाते हैं, जैसे हरा पौधा और कुछ। ये है आपका क्या? ये है आउटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। नेक्स्ट लिख देंगे हेट्रोट्रॉपिक में। हेट्रोट्रॉपिक के, हेट्रोट्रॉपिक के कई प्रकार होते। पहला सैप्रोफाइटिक या मृत। हेट्रोट्रॉपिक के कई प्रकार होते। ट्रॉपिक के कई प्रकार होते हैं। पहला मृत, तो अंग्रेजी में कहते हैं सैप्रोफाइटिक। क्लियर? सैप्रोफाइटिक नाम से स्पष्ट है। क्या नाम से स्पष्ट? कि मृत उपपोषी, तो मृत जीव पर रहते हैं, तो लिखेंगे तो मरे हुए या सड़े गले पेड़ पौधे पर आश्रित। मरे हुए सड़े गले पेड़ पौधे पे आश्रित। मरे हुए नाम से स्पष्ट है, मरे हुए या सड़े गले, सड़े गले पेड़ पौधे पर आश्रित। जैसे
गिद्ध, कल शायद लिखाए थे, गिद्ध की संख्या में कमी हो रही है रसायन के कारण, डाइक्लोफेनेक, याद रखिएगा। हमारा टॉप कंज्यूमर में चाय पे भी उड़ता है गिद्ध, और दूसरा मशरूम, तो एडिबल फंगस है, खाने योग्य कवक है। तो हम लोग गांव घर में कहते हैं गोबर छत्ता, गांव घर में क्या कहते हैं, गोबर छत्ता। गिद्ध और मशरूम खाने, एकमात्र खाने योग्य कवक, योग्य कवक, ठीक है। गिद्ध और मशरूम ये एनवायरमेंटल एजेंट है। गिद्ध क्या है, पॉल्यूशन को दूर करता है, सड़े गले पदार्थों को खा पीकर पोंछ देता है, पॉल्यूशन को हटाने में भी इसकी भूमिका होती है गिद्ध की। आ जाइए, आप कहेंगे कि सर जो डेमो देखे थे एनसीईआरटी में ये सब नहीं था। अरे यार, छठा क्लास से शुरू, छठा क्लास में उसमें नहीं पढ़ना, 8वां 9वां 10वां में पढ़, ये कंपटीशन की क्लास है। सबका अलग अलग का क्या होता है, अलग अलग उद्देश्य होता है ना, ठीक है कि नहीं। देश के तहत उसको देखा जाता है, देश के तहत क्या किया जाता है, देश के तहत उसको देखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाइए, हम लोग परपोषी देख लिए, फिर तो पोषी देख लिए, सेप्रोफाइटिक देखने क्या लिखेंगे, पैरासाइटिक, परजीवी पोषण, या परजीवी, समझ में आ गई ना, परजीवी, परजीवी कहते हैं हम लोग पैरासाइटिक, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन उसको, नाम से स्पष्ट है, परजीवी, तो दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करता है, तो दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करता है उसको क्या कहेंगे, दोस्त भी होता है, हमारे ऊपर आश्रित रहता है, रेडियो सुन रहा होगा घर पे, इंतजार कर रहा होगा अखन तक भाई नहीं आला, 4 बार घड़ी देख लिया होगा, अखन तक भाई नहीं, ठीक है कि नहीं। और जब जाओगे तो रेडियो सुनता रहेगा, कहेगा भाई आए के नो, जल्दी से खाना बनाओ, बड़ा भूख, समय तुम्हारा पारा चढ़ जाएगा, और हो सकता है कि तुम्हारा नजर अपने पैर पे चला जाए, ठीक है, और ज्यादा गुस्सा आ गया खो दोगे, साथ बहुत प्यार करोगे तब, है कि नहीं, आशा है समझ गए होगे। ऐसा दोस्त पैरासाइटिक होता है, ऐसे करके बैठा रहेगा, गाना सुनता रहेगा, ये नहीं कि बर्तन धो ले, काट के रख ले तो तुम जाओ, तो एकदम कंप्लीट पैरासाइटिक है। हमारे जीवन काल में भी एक आध दोस्त ऐसा है, हालांकि आज बड़ा अधिकारी हो गया, ठीक है कि नहीं, कल्चर डिपार्टमेंट में कल्चर्ड दोस्त मेरा आज रीजनल डायरेक्टर है, उससे भी ऊपर, ठीक है कि नहीं। तो कहते भी हम हैं क्या, हम लोग क्या कहते हैं, कहते भी हैं उसको कि कुछ आचरण सुधरा कि नहीं सुधरा, आचरण में बदलाव आया कि नहीं आया, तो आचरण में बदलाव इतना जल्दी थोड़ी आता है, बेसिक कैरेक्टर है वो कैन नॉट बी चेंज, आ जाइए। मूल यह है कि ऐसा जीव को क्या कहते हैं, जो दूसरे पे आश्रित रहता है उसको परजीवी कहते हैं, लिखिए परजीवी, 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 दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, दूसरे जीव पर आश्रित रहता है उसको परजीवी कहते हैं। जैसे, जैसे, जैसे प्लाज्मोडियम, 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 मरबेल, प्लाज्मोडियम,
अमरबेल कसकुट्टा, प्लाज्मोडियम, अमरबेल कसकुट्टा। पैरासाइटिक एनिमल भी है, पैरासाइटिक प्लांट भी है। क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? आपको जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है? प्लाज्मोडियम, कसकुट्टा, ठीक है कि नहीं, अमरबेल, ये सब कैसा जीव है? जीव पर आश्रित है, वो जीव पर आश्रित। जैसे एग्जाम्पल क्या क्या है? प्लाज्मोडियम बहुत है लेकिन इतना कम से कम याद रखे ना। अमरबेल, जोंक, जोंक देखे हो? जोंक भी होता है। और कसकुट्टा, ये 3-4 अभी याद करके रखो। 4 तुमको याद करके रखना है। और तीसरा होता है होलोजोइक, विषम भोज, भोजी नहीं, भोजी, होलोजोइक, विषम भोज। और इसी में हम लोग पाचन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। आप इस 2 को पहले कंठाग्र कीजिए। ही पहले आपको क्या कंठाग्र करना है? हेट्रोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक के 3 टाइप। कौन से 3 टाइप? सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और आशा समझ गए होंगे। सब जगह का क्या उद्देश्य है, इस कक्षा का क्या उद्देश्य है, कक्षा का क्या उद्देश्य है, सब समझ में आ गई ना? ये कंपटीशन की कक्षा है ना। वो किसकी कक्षा होगी? एनसीईआरटी बेस्ड होगी। एनसीईआरटी में उस क्लास में उस चैप्टर पे आधारित बातें होंगी। यहाँ पर कंपटीशन में इंटीग्रेटेड बातें होती, इसलिए सबका अलग अलग उद्देश्य होता है। ठीक है कि नहीं? वो तुम्हारे भविष्य को तैयार करेगा, ये तुम्हारे वर्तमान को ठीक करेगा, भविष्य। ये बेसिक है, ये भी बेसिक है। तो नहीं है कि इसमें बेसिक बातें नहीं है। इसमें परपोष क्या है, संपोष क्या है, मृत्यु क्या है, सारी बातें इसमें। अब आइए कि इस न्यूट्रिशन के बाद आता है, ऊपर में पढ़े थे, पोषण में, पोषक पदार्थ में क्या आता है? भोजन का घटक। और भोजन का घटक क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, जो ऊर्जा। 2 ही ऐसे पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ, जो ऊर्जा देते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट और दूसरा वसा। ठीक है कि नहीं? सबसे ज्यादा देता है वसा। और एक पदार्थ ऐसा है, खाद्य पदार्थ, जो निर्माण करता है शरीर का नाम है प्रोटीन। का नाम है प्रोटीन। और एक पदार्थ ऐसा है जो मेटाबॉलिक क्रिया में हिस्सा लेता है, पाचयी क्रिया में हिस्सा लेता है, रोगों से बचाता है, जिसका नाम है विटामिन। और जल भोजन को पचाने और टेम्परेचर रेगुलेशन में उसकी। यही आपके भोजन के घटक के विषय में अब विस्तार से पढ़ना है। पहले बेसिक बातों को। भोजन के घटक के तहत के अब आइए मोल में पदार्थ, पदार्थ पर में लिखे थे ना। अब लिखिए, भोजन के घटक के तहत 3 भाग है। भोजन के घटक के तहत 3 भाग है। भोजन के घटक के तहत 3 भाग है। भोजन के घटक के तहत, घटक के तहत भाग। भाग, 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 ठीक है। पहला क्या है भाई? पहला है तो ऊर्जा उत्पादक है, ऊर्जा देता है। पहला ऊर्जा आता है। कार्बोहाइड्रेट, और वसा, ये क्या देता है?
क्या देता है क्या? अरे भोजन का घटक एनसीईआरटी में 3-4 जगह है, 4 क्लास में पढ़ना होता है। ये कहते भी हैं कि न्यूट्रिशन को अच्छे से कर लो। जब भी क्वेश्चन सेट होता है तो तुम्हारे ये एक लक्ष्य के क्लास नोट होता है, बाजार के किसी किताब से नहीं होता बल्कि एनसीईआरटी से। और एनसीईआरटी की ही बातों को यहाँ पर थोड़ा सा परिमार्जित आप तक पहुंचा दी जाती, ध्यान करके रखिए। इसी क्रम में हमने अभी आपको बताया कि उत्तरदाता है शरीर का निर्माण करता, शरीर का निर्माण करता। शरीर का निर्माण करता क्या है? ये शरीर का निर्माण करता है प्रोटीन। शरीर का निर्माण करता है प्रोटीन। और तीसरा है शरीर का निर्माण करता है प्रोटीन, और तीसरा है उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करता है। उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करने वाला भोजन का घटक। करने वाला घटक। करने वाला घटक जैसे विटामिन, जैसे विटामिन, जैसे विटामिन। और चौथा है पाचन और तापमान को कंट्रोल करने वाला, नियंत्रित करने वाला कौन? जल। 5.5 लीटर जल का सेवन करना चाहिए। कितना लीटर पीते हैं? 5 लीटर पिएगा क्या? पाउडर लगाने की जरूरत नहीं होगी। अरे 5 लीटर नहीं पीजिएगा तो कितना भी चमका लोगे, जैसा जैसा नहीं, नहीं कुछ कर। भूत जैसा जब उतरेगा तो भूत लगोगे। आशा है समझ में आ गई होगी। मियाँ नहीं होता है, एनीमिया, ये तो मिया कहता है, मियाँ हो जाता है। हाँ हाँ, कम से कम 1 गिलास तो पीना। कल से लगता है शुरू कर दिया है दूध। क्या ज्यादा नहीं पीना है वो तो देखो, एक होता है मुख्य आहार, एक होता है सहायक आहार। तो दूध क्या है? सहायक आहार है। मुख्य आहार क्या है? कार्बोहाइड्रेट। फैट मुख्य आहार नहीं है, सहायक है। 85 ग्राम की जरूरत होती है दैनिक, और कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है मुख्य 600 ग्राम दिन में। अब आप एडल्ट हैं तो 3000, यदि आप ज्यादा मेहनत करते हैं तो 3000 कैलोरी की आवश्यकता। और 3000 कैलोरी के लिए कम से कम 600 चाहिए, तब ना 4.2, मतलब 500 से चाहिए तो 2000 से लेकर 25 तक। 50 से 60 ग्राम चाहिए तो 9.2, 50 से 60 ग्राम में 450 तो 2450। फिर प्रोटीन हुआ 50 से 60 ग्राम, कुल मिला के 3000 हो गया ना। ठीक है कि नहीं? कहने का अभिप्राय है कि आपका बीपीएल, गरीबी पढ़ते हैं तो बीपीएल का आंकड़ा बताते हैं, 2100 2400 कैलोरी बताते हैं ना, कि गांव में 2400 कैलोरी की जरूरत होती है और शहर में कम से कम, तो हम बीपीएल से ऊपर मानते। उसमें भी अधिकांश क्या है? अधिकांश कार्बोहाइड्रेट ही है। सिर्फ आप फैट खाकर, आप प्रोटीन खाकर आपकी संतुलित आहार की मात्रा पूरी नहीं होती है। संतुलित आहार की मात्रा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, मिनरल्स भी है, खनिज जिसको कहते हैं, विटामिन के साथ साथ मिनरल्स भी है। ये सब आपके लिए काफी जरूरी माना जाता है। यही आपके भोजन के घटक। तो पहला बेसिक चीज खत्म हुआ। मुख्य आहार और सहायक आहार में अंतर बुझा ही नहीं कि दूध के रह रहे हैं। अब फिर
उल्टा पुल्टा नहीं पूछना कि सर कई महात्मा को जानता हूँ ना सर, अब आप ही के नहीं, बेकार की बातें नहीं, फिलोसफिकल बातें नहीं, रियलिटी बातें, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, महत्वपूर्ण बातें हैं उसको बताऊंगा। अब हमारे प्रधानमंत्री जी अभी क्या में 22 तारीख को 22 जनवरी को जब रामलला का शिलान्यास कर रहे थे, पानी और लौंग पी के 9 दिन रह गए। कहोगे कि कैसे रह गए सर, आके पूछे कि नहीं। हमारी कक्षा में सिर्फ हमारी बात होगी, हमारी कक्षा में हमारी बात होगी। हमारी बात मतलब नहीं, देखो कहती है सर आपकी बात होगी। अरे हमारी जो द्वारा जो कहे गए बातें हैं के विषय में जानेंगे आप लोग, ठीक है कि नहीं। आशा है समझ में आ गई होगी। बात करते कहाँ गई जी वो एक ठो भोजन घटक, वो भोजन का घटक मतलब भोजन करने चली गई, मैथ का क्लास करने, भोजन करने चली। भोजन से हमको याद आया, भोजन के हाँ मुख्य आहार वही लेती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब तो बेचारा सब है कुपोषण का शिकार, माल न्यूट्रिशन का शिकार है। तो ठीक है, तो समझ में आ गई ना कि तुम लोग जो काम करते हो, अधिक काम करता है आप ही ले रही हो भोजन की, जो है कि नहीं, इसको भोजन ही खा रहा है। मुंह में आ जाइए, क्या है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भोजन के घटक में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स को देख। अब हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे, फैट को देखेंगे, प्रोटीन को देखेंगे। अब 11 11:30 तक जहां तक हो सकता है वहां तक हम लोग करें। लगेगा एक दिन, है लिखो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, गप भी क्या हो गई, अब गप देने का होता है ना, गप ही देता है, क्या है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के विषय में अभी मैंने आपको जानकारी में दिया कि भोजन का मुख्य आहार, पहला लिखो कार्बोहाइड्रेट में, भोजन का मुख्य आहार, भोजन का मुख्य आहार कम से कम 500 से कम से कम 500 से 600 ग्राम, ठीक है, आहार। हाँ, 500 से हाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, हाइड्रेट है जो रासायनिक दृष्टि से CHO से 1:2:1, रासायनिक दृष्टि से रासायनिक दृष्टि से कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है। कितना बना है, 1:, याद रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में दे देगा HCO, क्या हो गया, HCO का अनुपात क्या हो जाएगा, ना तो बुझते हैं ना, जैसे राष्ट्रीय झंडा का अनुपात लंबाई अनुपात चौड़ाई 3:2, चौड़ाई अनुपात लंबाई दे देगा तो 2:। कभी कभी फंस जाता है लड़का, रट लिया वहां भी मार दिया, देखा नहीं उल्टा, परीक्षा में आके बाहर फिर कि जा हम तो ये समझे। ये कहते हैं कि हमेशा क्वेश्चन आते रहो, है कि नहीं, समय समय पे लेते ही हैं, सब दिन तो संभव भी नहीं है उतने करना कराना, फिर उसका पूरी अपने स्तर से तुम बाकी तैयारी कर रहे हो, उसको एक सेट तो जरूर, कम से कम इतना तो सब हो गया है इस बैच में कि बनाओगे तो 60-70%
बनने लगेगा। नहीं याद रखोगे तब तो 50% चल जाएगा, लेकिन बनने जरूर लगेगा। ठीक है कि नहीं? बनाने की कोशिश आ जाइए। ठीक है, मूल में यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको? संज्ञान में दिया कि कार्बन हाइड्रोजन प्राकृतिक रूप से ये दो रूपों में मिलता है। भोजन में, भोजन में कहा, अनाज में मिलता, सब्जी में मिलता है। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। इसका वस्त्र में मिलता है, कागज में, कपास में क्या मिलता है? कल बताए भी रहे थे, सेलुलोज पाए जाने वाला सर्वाधिक जैविक पदार्थ है। कल या परसों आते ही रहते हैं। ठीक है कि नहीं? सब दिन तो एक ही चीज दिखाना संभव नहीं होता है, सुनते रहिए, लिखिएगा। प्राकृतिक रूप और रासायनिक दृष्टि से क्या है? रासायनिक दृष्टि क्या है बाबू? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्राकृतिक दृष्टि से, प्राकृतिक प्राकृतिक दृष्टि से क्या है? प्राकृतिक दो भाग है। एक है भोजन, चाहे वस्त्र, चाहे भी थे। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो रोटी, कपड़ा और मकान देता है। कितना महत्वपूर्ण है समझ जाओ। यूं तो इसका दैनिक जीवन में भी काफी महत्व है। मुख्य आहार है भोजन का। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त करती है। ठीक है, एनर्जी करेंसी भी पढ़े हो? क्या है एनर्जी करेंसी? एटीपी पूरा नाम, सब चीज पढ़े, पढ़ लिए, उसको कंट्रोल करते हुए चलो। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे लिखेंगे भोजन में क्या मिलता है बाबू? भोजन में मिलता है आज, सब्जी, वस्त्र में पेड़ पौधे से है पाए जाने वाला, पाए जाने वाला, पाए जाने वाला अधिक अधिक जैविक जैविक पाए जाने वाला सर्वाधिक जैविक पदार्थ कौन कौन है? और सेलुलोज क्या बनाता है? वस्त्र, कपास, कॉपी से बनेगी। कि सेलुलोज हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। याद है कि सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, आए हैं। तो क्या है? पेड़ पौधे का जो सेल वाल है सेलुलोज का ही बना होता है, जो डबल लेयर का होता है, पढ़े है ना? सिंगल लेयर का होता है, सिंगल लेयर तो सेल वाल तो होता नहीं है जंतु कोशिका में। ठीक है कि नहीं? वैक्यूल बड़ा होता है पेड़ पौधे में, सब पढ़े हैं एक एक करके। कास्टिड्स पाया जाता है नहीं पेड़ पौधे में। माइटोकॉन्ड्रिया कम पाया जाता है, क्यों? क्योंकि कम काम करता है, खड़ा रहता है। लेकिन जंतु क्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक पाई जाती है, क्यों? क्योंकि अधिक भाग दौड़ करता है, खेल कूद करता है, नहीं चंदा वसूली करता है। ठीक है, ये सारा काम करता है। सरस्वती पूजा में क्या क्लास को छोड़ करके क्या लाने जाता है? रसीद लाने जाता है। अभी मैं नीचे से गुजर रहा था, मैंने पूछा कुछ गच्छति। ठीक है, कहता है कि सर चंदा वसूल, रसीद कम खत्म होती। ठीक है, हम संस्कृत में ही जवाब देता है? हाँ हाँ, संस्कृत में जवाब दिया, क्या कुत्र गच्छति, कहता है कि चंदा वसूल। चलिए ठीक है, स्कूल में आ जाइए, समझा करो ना कुछ, ये कि तुमको हम संस्कृत में समझाएं, बातों को समझने की कोशिश है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। आज समझ में आ गई कि नहीं आ गई?
उठो अब पीछे अब आर क्या चलो ये आगे लिखो। हाँ टोपी कब उतरती? सरस्वती पूजा के बाद उतरती। नहीं उतरती तो हम उतार देती। ठीक है याद रखना। इनका लखिंदर सर का टोपी का तो उतरवा दिया हमने। पूछा क्या सर उतरने के बाद उतरेगा क्या? तो कहते हैं कि जाइए सर आज ही हम उतार देते। कि अभी नहीं उतारिए नहा के उतारिएगा। कि अभी उतार दीजिए तो ठंडा लगेगा ज्यादा। ठीक है कि नहीं? और इस बार ठंडा पड़ा ही नहीं। कैसे? क्योंकि हमने टोपी नहीं पहनी। एकदम पक्का। हम जिस साल टोपी पहनते हैं उसी साल मैं ठंडा समझता हूँ। इस साल मुझे पहनने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। हालांकि इस बार मैंने नई तैयारी कर रखी थी लेकिन आया ही नहीं तो कभी लगाया ही नहीं। चलो खैर मूल में आ जाइए। मूल कहाँ है हम लोग? कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है कि नहीं? कार्बोहाइड्रेट में समझ में आ गया ना? कार्बोहाइड्रेट में अब यहाँ पर ये भी लिख देंगे। हेलो। हाँ जी। अरे कितना बार कहते हैं कि मुझे 10 साढ़े 10 तक फोन मत किया कीजिए क्लास में रख के 10:30 के बाद बात कीजिए 11 बजे के पहले। हाँ जी। 10 बजे तक। अब तो वोट वाला भी जमाना आ गया। ठीक है नहीं? 98 करोड़ मतदाता है जी। 4 साल हो गया है तुम्हारा। 2015 ही से करता है। साल का हो आया हुआ है तब। आइए। पूजा समिति के असली अध्यक्ष संवैधानिक इकाई शक्ति का संवैधानिक शक्ति इसमें निहित है। संवैधानिक शक्ति संवैधानिक शक्ति किस निहित है? इसमें अरे सत्ता का उपयोग कौन कर रहा है? ये तो बनाया है राष्ट्रपति। देखो पूरा संविधान पढ़ा है। तो बनाया है राष्ट्रपति नहीं खुद बना है प्रधानमंत्री। ठीक है मंत्री परिषद सबको लगवा भगवा सबको मंत्री परिषद में रखा है। कुछ को मंत्रिमंडल में भी रखा है। मंत्रिमंडल शब्द की व्याख्या किस अनुच्छेद में है? 352 में। आता है समझ गए? ठीक है याद करके रखिएगा। आगे चलिए। अरे क्या हम तो सामान्य ज्ञान के टीचर हैं। मजाक भी करेंगे तो उसमें आ देंगे। हुआ है खड़ा हो जी। खड़ा हो ना। खड़ा होना जी। और कहता हूँ तो तुमको कहता है ना कोई आज तक कहा था जानू? हमारा एक तो दोस्त है बचपन से हमको सोना कहता है। सोना। तब मैं भी उसको कहता सोनी। सौभाग्य कहीं कभी कभी मिलता है ऐसा दोस्त यदि तुम सालों से ना पुकार रहा। एक दिन वो सोना सोना कर रहा था। पत्नी मोबाइल ले ली। हम समझ गए कि माजरा क्या है। हाँ हम कहे मैडम नमस्कार। अच्छा अच्छा आपसे बात कर रहे थे मुझे लगा। अच्छा। कहे संभाल के रखिए चरित्र इसका ठीक नहीं। चलिए ठीक है। ठीक है। हमारा क्वेश्चन है बीपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने? हमारा क्वेश्चन है बीपीएससी के नए उपहास प्रयास तो चल बीपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने?
ऑडियंस, आमिर सुबहानी कौन बने हैं? पहले किस पद पे थे? सचिव के। अब क्या बनेंगे? एसी के नए। हट जाओ, मेरा हमको समझ क्या है ऐसे आते हो आ रहा था। आमिर सुबहानी भी के नए चेयरमैन। चलिए ठीक। 87 बैच के आईएएस टॉपर है, लेकिन नहीं पहली पोस्ट यहाँ दिखाई दे रही। भाभी जी घर पे हैं? हाँ, थोड़ा सा चाय जो भेजे हैं बहुत नमक वाला है, कम नमक दे के। ठीक है, यही छोड़ देता हूँ। ठीक है, अच्छा से कहें भाभी जी घर पे हैं। सीरियल भी आता है। आगे साली हूँ ऐसी मेरी पास भौजी। आगे लिखो। कहाँ थे हम लोग? कार्बोहाइड्रेट। कहाँ थे हम लोग? कार्बोहाइड्रेट में थे। कार्बोहाइड्रेट में लिखेंगे नोट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 0.2 कैलोरी का मुक्त। ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 0.2 का भोजन में यह इसका हिस्सा 60% लगभग होता। लगभग 60%। लगभग 60% का हिस्सा लगभग 60% हो गया ना। तो यदि तुम 100% भोजन लेते हो तो 60% किसका हिस्सा है? थे ना कि 1 किलो यदि खाते हो तो दिन भर में तो 600 ग्राम लगभग क्या लेते हो कार्बोहाइड्रेट। और 250 ग्राम चावल तो 250 ग्राम आटा। आटा का बना हुआ रोटी और भी बहुत सारी चीज। सब्जी है नहीं, दाल नहीं है। दाल तो प्रोटीन। दाल क्या है? प्रोटीन है। सब्जी में मिनरल्स मिलता है। क्या मिलता है? हरी सब्जी में मिनरल्स मिलता है कि नहीं? हालांकि हरी सब्जी में आपको विटामिन भी मिलते हैं, तो खैर वो सब आगे चल। आजकल क्या में स्रोत से ज्यादा पूछता है कि कौन से स्रोत से हमें क्या चीज की प्राप्ति होती है, आपको ध्यान में करके रखना चाहिए। यहाँ पर हम लोग फिलहाल आते हैं कार्बोहाइड्रेट का। ये बेसिक खत्म हो गया। कार्बोहाइड्रेट का क्या हो गया? ये बेसिक्स बात आपको कार्बोहाइड्रेट में कम से कम याद करके परिचय में रखना होगा कि क्या है। क्या है समझ में आ गई ना? प्राकृतिक दृष्टि से भोजन का स्रोत। भोजन में अनाज दूध सब्जी। प्राकृतिक दृष्टि से यह वस्त्र और कागज का स्रोत। रासायनिक दृष्टि से यह कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। 1:2:1 में रहता है। कार्बोहाइड्रेट भोजन का मुख्य आहार है। दैनिक कार्यों में 60% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट का होता है। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी प्राप्त होती है। तो ये चीज आपका क्या है? ये है कार्बोहाइड्रेट का परिचय। क्लियर हुआ? घर पे बैठ करके क्या करना है? रट्टा मारना है। बैठ करके याद करना है उसको। जितना याद याद कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। याद क्वेश्चन का तो सब फटाफट फटाफट बन, बड़ा मजा आएगा। कितना मन खुश हो जाता है। क्या कभी दिए हो? परीक्षा में जब आता रहता है, बनता रहता है, तो लगता है इससे ज्यादा खुशी और आनंद कहीं नहीं बनता रहता है। इससे ज्यादा दुख, ग्लानि, अवसाद कहीं नजर नहीं आता। मन करता है बाहर निकल के अपने आप को ही। यदि तुम सेंसिटिव, अपने कैरियर के प्रति संवेदनशील, ऐसा लगता है कि बाहर निकल के अपने आप को इसको पीटे, मेरा समय को बर्बाद कर, गप दे दे के
और मैं रूम में बैठ करके गप देता था, आज इसी को जाके थू देंगे पक। दिमाग खराब हो गया, परीक्षा से आया दिमाग खराब हो गया तो सब होएगा, ऐसा गलती नहीं करना है ना। आप रहे हो बात ऐसे नापे जा रहा है कि नहीं, किसी का चेयरमैन पता नहीं, लेकिन इंग्लैंड ने कितना रन बनाया ओवर खेल के टेस्ट मैच का भी कमेंट्री जानता है। अब है शुरू, क्या खत्म हो गया? हाँ, तारीख से सब संभल के बोलना। हाँ बोलिए आलोकी जी, कहना चाह रहे, मुंह खुला हुआ है आपका। तो फॉर्मेट ये नया जी के उभरा, वेरी गुड। बताइए यस सर, लेकिन नहीं बोले। इंटरेस्ट जिसमें है, क्रिकेट में इसको इंटरेस्ट है, सब बात याद है, इसलिए इसका दिमाग भूसकौल नहीं है। पहले तो पहले ओरिजिनल था वही कर्पूरी ठाकुर लाल के साडवानी, इस वर्ष 5 को मिला है। हरी पांचों में हरित क्रांति का जनक कौन है? किसके समय में, इस पांचों में किसके समय नई आर्थिक नीति की बात हुई थी? 9वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन है इसमें? 5वें नंबर के, वो 5वें नंबर के पीवी। पंचायती राज की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के काल में हुई? संवैधानिकता का दर्जा नरसिंहा राव। अच्छा है, समझ में आ गई। 23 दिसंबर कौन सा दिवस मनाते हैं, किस सम्मान में मनाते हैं? हरिचंद सिंह हवाई अड्डा कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी। आशा है केवल हवाई अड्डा नोएडा, वहां स्थापित हो रहा है सबसे बड़ा हवाई अड्डा। हानि खत्म हुआ। क्या कार्बोहाइड्रेट, आगे बढ़ो। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में है सेक्राइड, डाइसेक्राइड, है डाई पॉली, डाई मोनोडाई, 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 डाई डाई पॉली। मोनो के दो प्रकार है, एक है पेंटोज, एक है पेंटोज है। कार्बन की संख्या कितनी? 5। कार्बन की संख्या, अब एक एक करके हम लोग मोनोसेक्राइड। ग्लूकोज किस में आएगा? सबसे त्वरित ऊर्जा की जरूरत होती है ग्लूकोज से। ग्लूकोज को हम लोग ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहते हैं। डब्बा लोगे तो क्या रहेगा? ग्लूकोज डी। अब ग्लूकोज डेक्सट्रोज, कभी आपसे पूछते कि निम्नलिखित में से डेक्सट्रोज कौन सा है, क्या मारोगे? ग्लूकोज। क्या मारोगे? ध्यान से सुनिए, याद रखिए। पहला लिखो, तब डाइसेक्राइड में क्या रहता है?
डाइसैकाराइड में 2 मोनोसेक्राइड होता है। डाइसैकाराइड में क्या रहता है? डाइसैकाराइड में 2 मोनोसेक्राइड रहता है। डाइसैकाराइड 2 मोनोसेक्राइड राइड होता है। चार कौन सा बंधन है? वो मोनोसाइड के बीच में ऐसे करता है, कौन सा बंधन? बंधन का नाम, बंधन भी थे अभी। अब बता, तुम लोग देखता नहीं है? नहीं। क्या उसको अग्रता के साथ बैठ करके थे एमाइड बंधन। कौन सा बंधन होता है? एमाइड बंधन आर्टिफैक्ट है भविष्य के लिए। एमाइड बंधन, एमाइड बॉन्ड। एमाइड को कौन सा बॉन्ड जोड़ता है? एमाइड बॉन्ड। एमाइड में क्या रहता है भाई? उससे अधिक अधिक तक हो सकता। क्या रहेगा पोली में? ठीक। तो उससे अधिक है, उससे अधिक मोनोसेक्राइड होता है। अब इस 2 से अधिक मोनोसेक्राइड, अब हम लोग क्या, अधिक मोनो, 2 से अधिक सेक्राइड। अधिक है, 2 से अधिक मोनो पॉलीसेक्राइड। अब आइए एक एक करके हम लोग मोनोसेक्राइड को देखते हैं। तो सेक्राइड, मोनोसेक्राइड, सेक्राइड का उदाहरण लिखेंगे। सबसे पहला उदाहरण है पहला उदाहरण क्या है? कुछ रक्त में होता है, रक्त में होता है ब्लड शुगर, इसे ब्लड शुगर भी कहते हैं। ब्लड शुगर भी, इसे ब्लड शुगर भी कहते हैं। इसे इसे रोज को क्या कहते हैं? रोज को क्या कहते हैं? ब्लड शुगर। याद रखिएगा, ब्लड शुगर का जो आते हैं पेट में, बड़े पेट में 70 से 80, भारतीय मापदंड। ये जो मापदंड है देशों में अलग अलग है। अमेरिका जैसे देश में दो आधी ग्लूकोज को माना जाता है, मतलब आता है डायबिटीज। क्या में तो 150 के बाद ही खिलाना शुरू कर देगा डायबिटीज। एक बार खिला देगा तो फिर आप उससे डायबिटीज वगैरह कभी बड़ा संभल करके। फिलहाल तो मैं ब्लड शुगर में था। फिलहाल मैंने कहा कि सबसे तेज
प्राप्त करना है तो ग्लूकोज, और जिसको हम डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं। बातें और पहले रुको, पहले ये लिख लो। रक्त में रक्त शर्करा 100, 10, 80, 10 पर डीसी, पर डीसी है, है काई होता है। भूलेंगे नहीं, एक लाइन भूलेंगे नहीं। जब 40 प्लस 40 पर डीसी हो जाए, नहीं कि 40 एम पर डीसी से अधिक लेवल हो जाए, क्या कहते हैं? है ही तो क्या कहते हैं आदमी? नहीं, नहीं, कहते हैं हाइपरग्लाइसीमी। क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमी, कहेंगे इसे हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। प्लस हो जाए तो, और जब 50 हो जाए, 60 हो जाए, तभी तो नहीं। लो ब्लड प्रेशर ज्यादा खतरनाक, लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर वाला जो व्यक्ति का क्या रहेगा, ढुलक जाए, अब पता नहीं चलेगा कि हुआ क्या। क्या कराओगे? पानी, जिलेबी, संतुआ, चॉकलेट, एक मुट्ठी गुड़, हो सकता है या नहीं, कितना बढ़ा दो कि तू हाइपरग्लाइसीमिया के लिए। नहीं, ये बिहार में विशेषकर क्या होता है, हालांकि अन्य राज्यों में रहता है, कहीं पर 4 तरह का मिठाई रहेगा। क्या है? रसगुल्ला है, अच्छा, जलेबी में प्रति मिठाई मार के, ठीक है कि नहीं? के बाद यदि आप 15-20 दिन का भोज, 40-45 साल के हो, तब तो क्या है, एक नहीं ना होता है भोजन। उस समय हाइपोथैलेमस काम करना बंद कर देता है। हाइपोथैलेमस काम करना बंद कर देता है तो क्या हो जाता है? पेट, अब पेट है तो क्या है, जुदा। अभी तक भोजन के नहीं हुए, तेरे क्या होके दिखाओ, अले मोटा उटा होके दिखाओ, तब ना के लोग कहते हैं कि नहीं, खाया पिया शरीर है। ऐसे सबको लगता है कि रिकेट्स बच नहीं, जिस विटामिन डी का घोर अभाव है, आता है। आगे लिख, कहा थे हम लोग, आज से खाना शुरू, खाना नहीं, हुड़ना शुरू। चलो नेक्स्ट, क्या लिखे? हाइपरग्लाइसीमिया लिखे, कब तो दे रहे हैं, साथ में उसको पढ़ोगे लिखोगे भी ना, तो लिखिए 50 पर डीसी से कम हो जाए, 50 एम पर डीसी से कम हो जाए, ऐसी क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया।
हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। बैठे बैठे होश है, खतरनाक। डायबिटीज जब होता है तो डायबिटीज बीमारी नहीं है, कई बीमारी को जन्म देता है। किडनी फेल, हार्ट फेल, अब अनेक बीमारी का क्या है, जनक है। डायबिटीज को हमेशा कंट्रोल रखने की करनी चाहिए। क्या बैलेंस डाइट, ऐसा नहीं कि आप जीवन में कभी चीनी खाइए, एक बीमारी का जड़ है। चीनी भी खाइए और नमक भी खाइए, फाकिए नहीं, खाइए। क्या कहें, खाना है, फाकना नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रेशर आज कहे थे नमक और खाते रहना, कहते एक नमक चीनी। बचपन में लोग खाता था, हम लोग बचपन में, हाँ नहीं कुछ मिला तो चीनी खा ली और 2 गिलास पानी पी ली, ठीक है कि नहीं। कच्चा चावल, कच्चा चावल आलू उबाल के खाना चाहिए, पेट में दर्द हो जाता है। लोग कच्चा चावल को उबाल के खाता है, आलू को उबाल के खाता है, क्यों, पेट में दर्द नहीं होता। विशेष विटामिन की कक्षा में ये लंबा लंबा डायलॉग देंगे। क्वेश्चन देखो, सर आपकी अनुमति एक बात पूछ, अच्छा से बोला तो कैसे नहीं कहते, पता है हमसे कि सर जब कोई आदमी बहुत तेज से बोलता है तो भी आदमी सामने वाला बेहोश, तेज से बोलता है, हाई बीपी, बात भी बेहोश, अचानक से आ गई, हर बातें पूछ, क्या पूछेगा, बड़ा खतरनाक सवाल पूछता है कि जिसमें हमको हाइपरग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया दोनों हो जाता है। ग्लाइसीमिया हाइपर भी या हाइपो भी, इसके प्रश्न से दोनों से हम, ठीक है, लो भी हो जाता है और आगे लिखो, क्या करो, सामयिक। अब आइए, ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहते हैं, तो लिखेंगे ग्लूकोज को डेक्सट्रोज कहते हैं। यह सबसे तेज ऊर्जा का वाहक है, यह सबसे तेज गति से ऊर्जा का वाहक है। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज कहते हैं, डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज कहते हैं क्योंकि यह सबसे तेज ऊर्जा का वाहक है। यदि ऊर्जा की जरूरत होगी तो क्या लोगी, ग्लूकोज ली, याद रखिएगा। कोई ऐसे बच्चे नहीं है कि जो एकदम नए हैं, कक्षा नीचे हो गई है ऐसे क्या है, क्या नहीं कि सर इसी में बड़ा मन लगता है, रहने दी, मन लगने के लिए आते हैं, हद है। हाँ एक दो लड़की कह रहा था कि सर ऊपर ऊपर है सर, ज्यादा मजा आता था, मजा के लिए। अपना अपना विशेषता है, तुम अपने पुराने बैच में हो गए, वही आना होगा तब फिर मजा आने लगेगा, है कि नहीं। आगे चलिए, कहाँ थे हम लोग, क्या डेक्सट्रोज, सबसे तेज ऊर्जा की जरूरत होगी तो, सबसे तेज ऊर्जा की जरूरत तो ग्लूकोज खत्म, याद आ जाइए, दूसरा है, याद है फ्रुक्टोज, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट, सबसे अधिक मीठा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज सबसे अधिक मीठा कार्बोहाइड्रेट है, फलों में होता है, फल और शहद में होता है, तो फल और शहद में होता है, जैसे फल शर्करा भी कहते, फल शर्करा भी कहते, जैसे
फल शर्करा भी कहते हैं। फल शर्करा भी कहते हैं। इसे फल शर्करा भी कहते हैं। शुगर के नाम से किसको जानते हैं? ब्लड शुगर के नाम से कहना तैयार? शिक्षा में तो यही आएगा। ठीक है, ऐसी को गलती करके आ जाना, जोड़ लेना 88, 88, 90, सही सही जोड़ो। फल शर्करा तो ब्लड शुगर, शर्करा तो दोनों में है, लेकिन एक में क्या है, फ्रूट शर्करा है, दूसरा में शहद किस में होता है? शहद क्या है? फ्रूट। शहद क्या है? क्या है? गैलेक्टोज। गैलेक्टोज फल होता है। जाता है, आ जाता है, इसलिए शर्करा भी कहते हैं। मिल्क शुगर, इसे मिल्क शुगर कहते हैं। इसे मिल्क शुगर भी कहते हैं। नहीं भी कुछ याद रखो, ठीक है। सेक्राइड में सेक्राइड अला क्या? क्या है? सबसे तेज तेज ऊर्जा की ज्योति के रूप में, मतलब डेक्सट्रोज। तो हम लोग अंकुर का स्रोत, ब्लड शुगर भी क्या, ब्लड में होता है तो ब्लड शुगर के दो भाग है। एक है हाइपरग्लाइसीमिया, क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपर में क्या है? ये ज्यादा खतरनाक है, ये भी ये उससे बैठे बैठे क्या आ जाएगी बेहोश। ध्यान रखिए, ये है आपका ग्लूकोज हो गया, ब्लड शुगर। हम लोग मिल्क, इसको हम लोग ब्लड शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और आइए, कुछ नहीं रहना चाहिए, बराबर करता और विकास करते रहिए, पास नहीं, और रिवीजन करते रहिए। ये नहीं कि बायोलॉजी आप जब पढ़ लिए हैं तो ध्यान करते रहो, याद करते, ज्योग्राफी करते रहो, तब अपना उधर भी चलता रहे, इधर भी चलता। ठीक है, क्वेश्चन बनाते तो 4 महीना में ही उसका फल मिलने लगेगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी। ज्यादा दिक्कत क्या होती है? नहीं, बस हो गया। रोज फल, फल शुगर, रोज इलेक्ट्रोज। तो आज ना शिक्षा में सब घोर मट्ठा, ध्यान करके रखिए अच्छे से। रोज क्या है? फल शर्करा है, अधिक मीठा, शहद में पाए जाते, अधिक खाने से टापा हो जाता। अति सर्वस्व वर्जते, टापा होना है, मोटा होना चाहते हैं ना कुमारी, कि तुम चाहती हो
क्या खाओ, खूब फल खाओ, ये भी अच्छा वो तो है ही। हलवा और दूध, 1 महीना हलवा दूध खाओ और सो जाओ, दिन में खा का परिणाम तुमको अगले महीना से मिल, है कि नहीं, पक्का। ठीक है। का जो थोड़ा बहुत मोटापा है वह दूध का मोटापा है। ठीक है, किसी ने सलाह दिया, हम भी वही काम किए, फल लाते थे, दूध लाते थे, लाने की क्या क्या खा करके टंच मुद्रा में आधा घंटा 1 घंटा, नहीं कि 1 बजे सोया 5 बजे खास भोजन चाप नहीं। हाँ हाँ, आ जाइए, ये क्लियर हुआ ना। अधिक खा लीजिएगा मोटापा आ जाएगी। ठीक है, अधिक खाने से ही मोटापा होता है, ये भी ध्यान रखिए। क्या था जी, लैक्टोज। लैक्टोज में क्या था, जुड़े हुए वीडियो भी भेजे थे, मिल्क में सफेद क्यों होता है, कौन सा प्रोटीन होता है, रेनिन क्या काम करता है, सारा चीज भेजे हुए हैं। आता है उसको देखते रहना, छोटा छोटा 2-4 मिनट वाला तो हम भेजते ही रहते हैं, तो नोट कर लेना कॉपी पे, तो यही रह जाता है। जो मेन पॉइंट्स, मेन क्रक्स है शिक्षा के लिए, बहुत ही कंफ्यूजन था, इसलिए भेजते भी। तो मोनोसेकाइड हो गया, मोनो के बाद क्या आया, डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड नाम से ही स्पष्ट, नाम तो ठीक है, नाम से क्या है नाम, डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड में, डाइसेक्राइड में है क्या, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। रोज रोज माल्टोज, माल्टोज और लैक्टोज। माल्टोज और लैक्टोज, नाम ही से स्पष्ट है, डाइसेक्राइड मतलब 2 मोनोसेक्राइड है नो। जब अब सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था ग्लूकोज, नहीं सुक्रोज। ग्लूकोज में क्या सुक्रोज में क्या रहेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, कहेंगे ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, गन्ना, एक वर्षीय फसल है गन्ना। ठीक है, क्या रहता है, ग्लूकोज प्लस है, नोट में नहीं लिखना। ओके, तो अब तुमको बात तुमको है, तो इस है कि तुम प्लस प्लस है सर, है ठीक है, ये में ऐसा कर। अब बहनों आया था तो कहा था कि सर इसको पढ़ने के लिए आपके पास नहीं रखने के लिए, अब बच्चा है वो हट रहता है, गरीबदास अब रहता है नहीं। देखोगे गुंडा सिंह, गुंडा शरीफ, हरी मूर्ति, लक्ष्मीनिया, हरी दरिद्र, नहीं नरम सिंह, वहा टाइप का, वहा सिंह नरम टाइप, सब उल्टा रहता, भिखारी लाल। ठीक है, चलिए खैर मूल में आइए। नाम के विपरीत काम होता है, का पूरा नाम क्या है, तो व्हाट्सएप, हमको इतना समय है कि हम व्हाट्सएप पे दिन भर देखते हैं,
तो व्हाट्सएप करना 11 बजे करो कम से कम। कभी कभी 11:15 बजे खोलते हैं। हाँ, ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर घबरा जाता है। चलिए खैर, हम लोग व्हाट्सएप का दूसरा पता पड़ा। कहाँ थे हम लोग? रोज। कहाँ है हम लोग? सुक्रोज में। लिख लिए ना? का स्रोत क्या है बताओ जल्दी से। गन्ना और क्या है? माल्टोज। माल्टोज में क्या रहता है? अरे इतना होश हो जाऊंगा। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक। गौ। कान क्या है? गौ। लिख दो। गौ अनाज प्राचीनतम फसल है। अनाज का प्राचीनतम ओल्डेस्ट क्रॉप है। कौन? गौ। ठीक है। दक्षिण भारत की पहली फसल आगी। दक्षिण भारत की पहली फसल आगी। देखिए, भारत की पहली फसल जौ। भारत में मतलब भारत था पहला प्राचीनतम खेती का प्रमाण मेहरगढ़। खुदा नाला बाद का है, वो तो उत्तर में है। बाहर में भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़। ध्यान रखिए। नेक्स्ट याद आ जाइए। क्या है जी? लैक्टोज। तो लैक्टोज किससे मिलके बनता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। 50 घंटा गुजार लो बायोलॉजी। 50 घंटा कोई भी साथ गुजार लो, हर सब्जेक्ट 50 घंटा के आसपास। सिलेबस 10-20 घंटा ऊपर नीचे है कि नहीं? कहाँ थे हम लोग? कोज प्लस, कोज प्लस, कोज प्लस, कोज प्लस। लैक्टोज का सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? माता की दूध। माँ का दूध। माँ का दूध पिया है तो आज। अब कहा जाता है डब्बा का दूध पिया है तो आ जाओ। डब्बा का दूध है क्या होता है? कभी कभी बच्चा रात में ही पावर बहुत। माँ का दूध थोड़ा थोड़ा भी जरूर आना चाहिए, है कि नहीं? माँ का दूध, डब्बा का दूध। हाँ, डब्बा का दूध पिए चुपचाप है। माँ का दूध पिया है तो डायलॉग ही था पहले। माँ का तो माँ भावना, तुम माँ का दूध नहीं पिया, डब्बा वाला है। माँ का दूध पिया है तो क्या कहते थे ना, छट्टी का दूध याद दिला देंगे। पहले तो हम लोग का मुहावरा वरा भी बहुत सशक्त हुआ कर उसका यूज करते थे। छट्टी का दूध याद करा देंगे, मुहावरा में ही हम लोग बातचीत करते थे। अब ना बच्चा क्या करता है, बच्चा सबकी क्या हो गई, मोबाइल तक सीख। मुहावरा क्या? हम लोग जब मैदान में खेलते थे तो कितना मुहावरा का उपयोग के पता नहीं चलो हमरा आर के। छट्टी के दूध याद करा देबो। गाय के दूध आता आबि जइह फलना चौक पर। ठीक है, पानीपत का युद्ध भय जेते। नेक्स्ट, आगे लिखिए, आगे लिखिए। क्या लिखे? नहीं, माँ का दूध। इस तरह से आपने डायसेक्राइड को देख। अब आइए पोलीसेक्राइड को। नाम से स्पष्ट है, पोलीसेक्राइड। याद हो रहा है ना? सेक्राइड। सेक्राइड का सबसे बढ़िया उदाहरण एकदम एनसीईआरटी फैक्ट है, स्टार्च।
क्या डिफेक्ट है? स्टार्च टाइट का उदाहरण है पॉलीसेकेज, मंड भी कहते हैं, भी कहते हैं, भी कहते हैं। चावल में खाते हैं, आलू चावल। आज कहाँ है? आलू चावल। पाल के खाते हैं क्योंकि खतरनाक होता है। क्या खाओगे, खाओगी, क्या होगा? पेट पकड़। देखिए पदार्थ को हम पाल के खाते हैं। आलू खा लो, 1 मिनट चावल नहीं भी हुआ है तो भी है ना, अनुभव नहीं चाहिए, ले लेना तुरंत रिएक्शन। शायद समझ गए होंगे। कैप्सूल का जो कवर होता है ये स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल का कवर और कैप्सूल का कवर ही स्टार्च की ही के बाद सेलुलोज, सेलुलोज पर आप पूरा पढ़े ही हो। सेलुलोज, सेलुलोज है ना भी। सेलुलोज बाद होता है जाइलुलोज, सरकरा भी है। सरकरा कौन? जाइलुलोज। जाइलुलोज सरकरा है, स्टार्च है। बाद बच्चा लोग काइटिन है, पंख है, का बना होता है, काइटिन का बना। का पंख किसका बना होता है? काइटिन का टिक लगाओ। ठीक है, बाद लिख देंगे ग्लाइकोजेन। तंतु कोशिका का जन का चीज लिख। ग्लाइकोजन का संचय भर लिख देंगे, लीवर में संचय। ग्लाइकोजन लीवर में संचय, लीवर में संचय होता है, लीवर में संचय होता है। संचय होता है, संचय होता है, संचय होता है लीवर में संचय। यहाँ तक कोई दिक्कत? स्टार्च को क्या कहते हैं? और और कैप्सूल कवर में, और सेलुलोज तो याद ही है सबको। सेलुलोज वुड का पंख काइटिन और ग्लाइकोज का महत्व बचाना है। नहीं, इतनी बात पढ़ लिए, अब उसको क्या करना है? बचाना है। अब आइए बसा के बाद, कार्बोहाइड्रेट के बाद आज पढ़ लेते हैं बसा का उत्पादक। आज खत्म कर दे। बसा क्या लिखेंगे? बसा, बसा क्या है? बस बसा भी रासायनिक कार्बन हाइड्रोजन, रासायनिक दृष्टि से रासायनिक कार्बन हाइड्रोजन है।
कार्बन हाइड्रोजन है, ठीक है। क्या सबसे अधिक ताप प्रदान करने वाला, सबसे अधिक ताप प्रदान करने वाला का मान प्रदान, का मान प्रदान करता है, का मान प्रदान करता है, का मान प्रदान करता है 1 ग्राम वसा 1 ग्राम वसा 1 ग्राम वसा 0.2 कैलोरी कैलोरी 0.2 कैलोरी का प्रदान कर कर यह मुख्यतः पौधे और जंतु से प्राप्त होती है, यह मुख्यतः पौधे और जंतु से प्राप्त होती है। पौधे से असंतृप्त वसा की प्राप्ति होती है, पौधे से असंतृप्त वसा की प्राप्ति होती है, के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कमरे के तापमान पर का तापमान कितना होता है? 22 डिग्री कम नहीं है, लिखे कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है कौन? असंतृप्त पौधा के असंतृप्त पौधा के पादप हैं, असंतृप्त पौधा के पादप है, पौधा है, असंतृप्त वसा के पादप है, जैसे नारियल, फली, नारियल का तेल में खाना खाओ, हृदय रोग हो जाए तो सूरजमुखी के तेल में खाना खाओ, फली, नारियल, खंड, बादाम, बादाम, तेल में खाना खाते हैं। अच्छा होगा कि जैतून के तेल में खाओ, आलमंड के तेल में खाओ, गोरा हो जाओ, गोरा हो जाओ। गोरा कौन होगा? मेरे टाइप का आदमी गोरा। देखिए मोदी साहब को, ये तो काला थे, तो क्या हो गए? अफगानिस्तान का मशहूर जैतून का तेल है कि नहीं? चेहरा में चमक का गोरापन आता है, जान हो, आप चेहरा में क्या आ जाएगी? चमक आ जाए, कहोगे मूर्खवा। जिस कितना देखते हो गांव घर में कितना लंबा चौड़ा आदमी सब आता है, गोरा उड़ा रहता है, कैसा भूसको, चेहरे से लगता है भारी भूसको, ठीक नहीं? पढ़ो, जम के पढ़ो, अभी उम्र क्या है? पढ़ने वाला है, और हाफी लेने वाला नहीं है, ये मोबाइल या घड़ी देखने वाला नहीं है। उसका समय आएगा तो देखना। 12 बजे के बाद यहाँ से जब जाते हो तो हम पूछते भी हैं कि कहाँ तुम घड़ी देख, मोबाइल देखे कि नहीं देखे, ठीक है कि नहीं, ये सब पूछते भी हैं। ताज बादशाह, ताज बादशाह ही हो, ये लिखे, क्या लिखे? असंतृप्त वसा समझे? असंतृप्त वसा में सिर्फ एक ही है, डालडा। वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन से बनता है, निकल कैटलिस्ट की उपस्थिति में खराब होता है, शरीर के लिए हानिकारक हो। सूरजमुखी तक लिख लिए ना?
के ब्रैकेट में लिख लो हृदय रोगी। हृदय रोगी, हृदय रोगी जो होता है, डॉक्टर कहता है सूरज के तेल में भोजन सर हम लोग खा सकते हैं, क्या दिक्कत क्या है? सरसों का तेल कभी भी खुला मत खरीदना। का तेल खुला खरीदने से तुम्हारा भोजन नहीं पच पाओगे। लंबे काल तक यदि यह स्थिति पेट संबंधी आदि न्याधि हो ऐसा है समझ। बार होता है कि का तेल खुला लोग खरीदते हैं, 50 ग्राम दे दिया, 100 ग्राम। विद्यार्थी अक्सर हाँ खरीदना हो, सरसों का तेल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन खुले में सब तेज गति से हो, इसलिए जो सरसों का तेल खुला में खाना खाता है उसका पेट हमेशा खराब रहता है। बात को समझ नहीं पाता है कि नहीं? वस्तु यही है जिसकी जानकारी मैंने अभी आपके है समझ। घर में रहते हो आप लोग का तो पका हुआ आता है, खेत का रहता है, रहता है, हाँ रहता है, तब पिरा के लाते हो में छोड़ देते होगे, बात वही हो गई। तो हमेशा डब्बा का प्रवेश न के बराबर हो। आगे लिखिए, बातें भी अब पढ़ाई की बात साथ साथ क्या करते हैं, ज्ञान की बात भी कर देते हैं, ठीक है कि नहीं? आगे लिखिए, ये लिख लिए ना, एक लिख लो बाद में डालडा। डालडा संतृप्त वसा के उदाहरण है, पौधे में ही डालडा वसा के उदाहरण है। वनस्पति तेल के, वनस्पति तेल के, वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन से बनता। निकेल के निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति, हाइड्रोजिनेशन, वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन से बनता है। हाइड्रोजिनेशन से बनता है निकेल कैटलिस्ट की, निकेल कैटलिस्ट की क्या बनता है? डालडा। 70 के दशक में ये जो डालडा आया, समोसा के क्षेत्र में क्रांति आ गया। लोगों ने नाश्ता क्या बना लिया, गरम गरम समोसा। जैसे अभी पिज्जा आ गया, बर्गर आ गया, मोमोज आ गया, हर दशक में एक आध 2 दशक के बाद कुछ कुछ नया नया डिश आता रहा है। दशक में क्या आया, क्या आया? डालडा समोसा, ठीक है कि नहीं? और डालडा खाने से हृदय रोग होना तय है। डालडा सॉलिड होता है, कहेगा संतृप्त वसा में कौन सी वसा ठोस अवस्था में रहती है, कौन सा पदार्थ ठोस? डालडा। क्या है ना अपवाद, तुम कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। हृदय रोगी के लिए क्या उपयोगी है, तो हालांकि सब है, सब है, भी असंतृप्त वसा है, सब हृदय रोगी, लेकिन उसमें है ना कि सबसे अधिक कौन, अधिक याद रखना, याद आता है जंतु कोशिका से मिलता है संतृप्त मक्खन, है कि नहीं? और जंतु कोशिका में एक ही है जो असंतृप्त वसा के उदाहरण है, मछली का तेल, शार्क मछली। वसा का दूसरा स्रोत जंतु, वसा का दूसरा स्रोत प्राप्त होता है, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संतृप्त क्या कहते हैं? कमरे के तापमान पर यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। कमरे की अवस्था में यह हमें के तापमान पर पाया जाता है। कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाया जाता है,
जैसे मक्खन, घी, घी, डालडा। यह जल की मात्रा को बढ़ा देता है, यह शरीर में मात्रा को बढ़ा देता है, यह शरीर में मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे हृदय रोग उत्पन्न होते हृदय रोग उत्पन्न होते। हृदय रोग हो गया। अतिरिक्त मांस, अंडा, मांस, अंडा, पनीर के उदाहरण, वसा के उदाहरण, ताकि देगा। वसा और एक वसा शरीर का ईंधन है, शरीर का ईंधन है, शरीर का ईंधन है, और यह शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, यह शरीर का सुरक्षा प्रदान करता है। कल पढ़े थे एडिपोज टिश्यू क्या जमाव रहता है, पढ़े थे ना। यह शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है एवं वसा ऊर्जा का संचित स्रोत भी होता है। वसा ऊर्जा का संचित के कुबर में वसा ही जमा होता है। के कुबर में वसा ही जमा होता है। में क्या जमा होता है, वसा ही जमा होता है। बात बचा के रख लें। मैं समझता हूं कि आपको सबसे अधिक ऊर्जा वैल्यू के रूप में कौन देता है, एकदम क्लियर कर दिया हूं वसा के कॉन्टेक्स्ट में। कॉपी के ऊपर में कार्बोहाइड्रेट में एक लिख देना, आयोडीन टेस्ट से कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण क्लास 6 लिख देंगे। में टेस्ट से कार्बोहाइड्रेट का करते हैं, इससे पदार्थ कार्बोहाइड्रेट पदार्थ का कलर क्या हो जाता है, और ब्लैक हो जाता और ब्लैक हो जाता और ब्लैक हो जाता। और 2 को टेबल सुगर भी कहते हैं, टेबल सुगर भी कहते हैं, कर टेबल सुगर भी कहते हैं, टेबल सुगर भी कहते हैं। पर मछली का तेल लिख लिया है ना, जंतु को का है, लेकिन वो कोशिका के उदाहरण में, संतृप्त वसा के उदाहरण में आता है, लेकिन क्या है, असंतृप्त है।
लिखा जाता है उसमें, लेकिन क्या है, अनसैचुरेटेड। देंगे शार्क मछली का तेल और संतृप्त वसा के उदाहरण है, शरीर के लिए शरीर के लिए क्या है, ये है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। और मैं समझता हूं कि आज आपने जितनी पढ़ी है वो आपको लगभग याद हो गया होगा। कार्बोहाइड्रेट वसा तैयार हुआ ना, सॉलिड हुआ ना। जय हिंद, जय भारत। हाँ चंदन जी। हाँ हाँ।